दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मार्केट में जो लोग इन्वेस्टेड हैं उन सभी ने तकरीबन फार्मास्यूटिकल सेक्टर के सबसे बड़े नाम डिवीज लैबोरेटरीज के बारे में सुना होगा। जिन दोस्तों ने इस शेयर को लेकर अभी तक अपनी रिसर्च स्टार्ट नहीं की है या जिनके पोर्टफोलियो में ये शेयर नहीं है, आज उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डिवीज लैबोरेटरीज का मार्च 21 क्वार्टर का रिजल्ट आ गया है, तो हम लोग रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे एंड क्या प्रॉफिट रहा, क्या डिविडेंड दिया, आगे किस तरह की शेयर के अंदर मोमेंट हमें देखने को मिलेगी, क्या कारोबार रहा, क्या डिलीवरी उठाई गई, इन सभी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल के दिन में जो लास्ट कारोबारी दिन था, उस दिन ये 4125 रुपए के ऊपर बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया। 45 रुपए 80 पैसे का जंप, यानी 1.12% बढ़ के ये बंद होता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले हम लोग रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो डिवीज लैब का Q4 का रिजल्ट आ गया है। नेट प्रॉफिट में 25% का जंप है टू ₹488 करोड़, जिसने एस्टिमेट्स बीट कर दिए हैं। जो एस्टिमेट्स की लगाए जा रहे थे उनके बियॉन्ड इसने 25% का नेट प्रॉफिट में राइज दिखाया है एंड फर्म इज गोइंग टू पे ₹20 डिविडेंड। तो एक बड़ा डिविडेंड भी यहां पर कंपनी पे करती हुई दिखाई दे रही है। मुंबई डिवीज लैबोरेटरी टुडे रिपोर्टेड अ 25% ईयर ऑन ईयर राइज इन इट्स नेट प्रॉफिट टू ₹488 crore फॉर द क्वार्टर एंडेड March, which was above analysts' estimate. The Hyderabad-based drug maker total revenue in the quarter rose 20% on year to ₹1,741 crore, which was slightly above analysts' estimate. तो एक अच्छा रिजल्ट निकल कर आ रहा है। एनालिस्ट ने जो एस्टिमेट किया था उसके अकॉर्डिंग जो है, और उससे काफी बेहतर ये रिजल्ट निकल कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड मार्च, कंपनी बोर्ड अप्रूव्ड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹20। तो अब हम लोग इसको लेकर इसके फंडामेंटल्स को पहले रीड कर लेते हैं, सो दैट कि आप लोगों को ये पिक्चर क्लियर हो जाए कि पास्ट में ये शेयर कैसा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा था। और जिन लोगों ने अभी तक इस शेयर में एंट्री नहीं ली है या जो इस शेयर में अब पोजीशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कंडीशन रहने वाली है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिवीज लैब के फंडामेंटल्स आपको पता हो। तो 1,09,380 करोड़ के मार्केट कैप के साथ डिवीज लैबोरेटरीज जो है वो मार्केट में काम करता हुआ नजर आ रहा है। 14,205 रुपीज इसका 52 वीक हाइक है और उससे डिस्काउंट पे यानी अभी 4,120 रुपीज के करंट प्राइस पर काम कर रहा है। 52 वीक हाई इसी मंथ के 10 तारीख को इसने लगाया है। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही शानदार 27.2% का हमें देखने को मिल रहा है और आरओसी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर रिटर्न जो है वो 36% का यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग एक डिसेंट प्रमोटर होल्डिंग है 52% की, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं किया हुआ है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 22.1 है और स्टॉक इस समय 55.1 के पी के ऊपर काम कर रहा है। तो एक जो बड़ा कंसर्न यहां पर नजर आ रहा है कि स्टॉक जो है वो काफी हाई वैल्यूएशन के ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बस उसके साथ हमें इस पॉइंट को भी बहुत ध्यान से समझना होगा कि इस शेयर ने बहुत बड़ा रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को लाइफ टाइम में बनाकर दिया है। अगर हम देखें तो मैक्सिमम अगर हम इस चार्ट को देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं 45,733% का रिटर्न इसने अपने टोटल लाइफ टाइम में अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिया है, जो कि एक जाइंट बिग रिटर्न है। 5 इयर्स का रिटर्न देखें तो 261% का रिटर्न 5 इयर्स में हमें देखने को मिलता है। तो काफी लंबे समय में काफी अच्छा बड़ा रिटर्न इस शेयर ने बनाकर दिया है। और जिस तरह से फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आने वाले टाइम में
उम्मीदें की जा रही है, तो ये शेयर जो है ये एक बहुत बड़ी जर्नी यहां से तय करने वाला है और इसका जो बेस है वो अब तैयार होता हुआ दिख रहा है। रीजन बीइंग कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो इस तरफ ही इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब इस रिजल्ट में काफी बड़ी रैली स्टार्ट होती हुई आपको दिखाई देने वाली है। फार्मा सेक्टर के कुछ शेयर्स जो हैं वो चुनिंदा शेयर्स जिनके अंदर आपको काफी अच्छी बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। तो हम लोग फंडामेंटल्स में आपको मैंने बेसिक्स बताए एंड फेस वैल्यू जो है वो 2 रुपीज की है, यानी आगे एक बार और आपको बोनस या स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। स्टिल देयर आर चांसेस। डिविडेंड जो है कंपनी 0.39% डिविडेंड यील्ड के साथ यहां पर पे करती हुई दिखाई दे रही है। 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, बट डेट जो है वो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट नील डेट यहां कंपनी के ऊपर हमें नजर आ रहा है, यानी 38.8 करोड़ का डेट हमें देखने को मिल रहा है। एक साल का अगर हम चार्ट देखें तो बहुत ही शानदार 50 डीएमए और 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड करता हुआ फिलहाल हमें नजर आ रहा है कंपनी में, और कोई एज सच कंसर्न नहीं है सिवाय कि एक शेयर जो है ये अपने बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड करता हुआ 15 टाइम्स ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, बट उसके साथ साथ ही कमाई को भी ध्यान में रखना होगा। अगर कोई शेयर आप लोगों को बहुत अच्छा कमा कर दे रहा है तो वो हमेशा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के ऊपर ही आपको मिलेगा। क्वार्टरली अगर हम सेल्स की बात करें तो क्वार्टरली सेल्स में आप देख सकते हैं मार्च 20 से कंपैरिजन करें तो 1390 के अगेंस्ट 1788 करोड़ की सेल रिपोर्ट हुई है, जो कि एक बहुत ही शानदार जंप यहां पर हमें देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें सेम क्वार्टर लास्ट ईयर तो 444 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि अब 716 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 471 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो कि अब 669 करोड़ की बड़ी फिगर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने को मिल रही है। और वो फिगर जो है वो काफी हद तक हमें नेट प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है, और अभी तक का सबसे बड़ा नेट प्रॉफिट की फिगर यानी 502 करोड़ की भी हमें यहां पर देखने को मिल रही है, जो कि मार्च 20 में 388 करोड़ की थी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ईयरली ये शेयर जो है ईयरली इसके रिजल्ट्स जो हैं वो कैसे हमें नजर आ रहे हैं, तो हम देखेंगे लास्ट 2010 से अगर हम डेटा देखें तो कंटिन्यूअस आपको सेल्स इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी, एक्सेप्शंस 2018 एक्सेप्ट 2018, क्योंकि वहां पर कुछ सेल जो है वो 200 करोड़ के आसपास आपको लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डाउन नजर आ रही है। अदरवाइज कंटिन्यूअस में सेल्स जो है वो बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है, और यही एक बड़ा रीजन जो है एक बड़े शेयर की पहचान है जिसने आपको इतना कमा कर दिया है, और क्यों इसका मार्केट कैप जो है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर है। तो ये वो बड़े रीजन है जो फंडामेंटल के स्ट्रॉन्ग होने की पहचान है कि सेल्स लाइन जो है वो आप देख सकते हैं 942 करोड़ से बढ़कर 2021 में 6,969 करोड़ रुपए पहुंच गई है ईयरली बेसिस पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,860 करोड़, जो कि अभी तक के सालों के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में सबसे शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 21 में हमें दिखाई दे रहा है, एंड दैट आल्सो बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, क्योंकि पेंडेमिक में फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स की अर्निंग जो है वो काफी अच्छी इंक्रीज हुई है, और आने वाले टाइम में पेंडेमिक ने लोगों को ये सिखा दिया है कि वो अब अपने हेल्थ पर और बाकी चीजों पर काफी केयरफुल रहेंगे। तो इस वजह से फार्मा सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं वो आने वाले टाइम में आपको काफी अच्छी ग्रोथ में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बेसिक चीजें हम लोग अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि
इस पेंडेमिक के आने से पहले इंडिया में हेल्थ सेक्टर को या आप कहें कि फार्मास्यूटिकल को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस और वैल्यूएशन नहीं मिलती थी, और पेंडेमिक के बाद लोगों का व्यू पॉइंट इसको लेकर बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, और आने वाले टाइम में आप लोगों को फार्मा सेक्टर के शेयर में इस वजह से काफी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। 2666 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें देखने को मिल रहा है, एंड 26% टैक्स के बाद 1984 करोड़ का ईयरली नेट प्रॉफिट, यहां पर 2000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी ने किया है, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग नेट प्रॉफिट है। लास्ट 2010 से अगर हम लोग इसके नेट प्रॉफिट को कंपेयर करें तो डिविडेंड जो है वो भी 27% का बड़ा डिविडेंड कंपनी यहां पर देती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑल इन ऑल अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की अकाउंट की बात करें तो बहुत ही शानदार अकाउंट हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम देखें तो 10 साल के अंदर ये हमें 27% का रिटर्न बना के दे रहे हैं 10 साल में, और 30% 5 ईयर में, 58% 3 इयर्स में, एंड 1 ईयर के अंदर 72% का रिटर्न इस स्टॉक ने बनाकर दिया है। स्टॉक प्राइस CAGR यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत ही स्ट्रांग है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो रिजर्व्स आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और 7257 करोड़ के रिजर्व्स जो हैं वो कंपनी के पास हैं। तो काफी बड़े रिजर्व्स कंपनी मैनेज कर रही है, एंड बोरोइंग्स जो हैं वो काफी कम या नेग्लिजिबल अमाउंट आप कह सकते हैं 39 करोड़ का, इन कंपैरिजन टू its profit and loss account and in comparison to its reserves। अब हम आगे बढ़ते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। तो 52% प्रमोटर के पास है, 20% का बड़ा परसेंटेज जो है वो FIIs के हाथ में है, 17% अगर हम कहें तो DIIs के हाथ में नजर आ रहा है, एंड पब्लिक के पास 11.45% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। तो काफी मेजर पोर्शन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाथों में हमें देखने को यहां पर मिल रहा है। लास्ट डे का हम इसका कारोबार देखें तो काफी एक्सपेंसिव और काफी बड़ा शेयर जो है आप कह सकते हैं कि काफी बड़े वैल्यूएशन वाला शेयर ये हमें दिखाई देता है। 4000 से ऊपर के अमाउंट का शेयर है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं 25% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है। 4,83,595 शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 1,20,000 शेयर की डिलीवरी उठाई गई है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि इस शेयर में अभी कितनी बड़ी तेजी की संभावना बनती हुई नजर आ रही है और लोगों को इस शेयर से कितनी बड़ी उम्मीदें हैं। हालांकि ये शेयर जो है ये बहुत अच्छा रन दिखा चुका है, तो किसी भी तरह का बड़ा अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। ग्रेजुअली इसके अंदर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं, एंड ग्रेजुअली उसको एक्यूमुलेट करते चलिए, सो दैट कि ये शेयर जैसे लंबे समय में काफी बड़ा रिटर्न आप लोगों को पास्ट में भी बनाकर दिया है, और फ्यूचर में डेफिनेटली ऐसा शेयर जो है ये शेयर आपको काफी बड़ा रिटर्न बनाकर देने वाला है। यही वो शेयर हैं जो आज के 5 साल बाद या 10 साल बाद आपको 30,000 या 40,000 के रेंज में भी ट्रेड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। आज ये आपको 4,000 रुपए में महंगा लग रहा है, एक टाइम आने पर ये शेयर जो है ये 25,000 30,000 के ऊपर भी आपको सस्ता लगेगा। यही मार्केट की कंडीशन होती है और यही वो चीजें होती है जो हमें समझनी होती है। अगर हम बात करें इस शेयर को चार्ट पर देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं अगस्त 20 में इसने एक गैप अप ओपनिंग दी थी, और गैप अप ओपनिंग के बाद इसने उस गैप अप ओपनिंग को जहां पर स्टार्ट किया था उसको इसने ब्रेक नहीं किया, और आप वहां से वो तेजी देख सकते हैं। तो जिन लोगों को इस गैप अप ओपनिंग का मतलब समझ में आता है वो लोग इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से टेकअप कर पाएंगे, और जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको मैं बता देता हूं कि अगर कोई शेयर अपने प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस से एक गैप लेके ओपन करता है और वो उस
प्राइस को जिस पर उसने ओपन किया है अगर वो उसको ब्रेक नहीं करता, यानी डाउनसाइड उसको ब्रेक नहीं करता, तो उस शेयर में उससे ऊपर ही सस्टेन कर जाता है कुछ समय तक, तो उस शेयर में काफी बड़ी तेजी की संभावनाएं देखने को मिल सकती है। ये एक बड़ा इंडिकेटर होता है और टेक्निकली ये चीज समझने वाली होती है। तो यहां हम समझ सकते हैं कि 10 अगस्त को जब इसने गैप अप ओपनिंग दी उसके बाद इस शेयर ने कुछ टाइम कंसोलिडेट किया और आप नवंबर 20 यानी अगस्त से लेके नवंबर तक ऑलमोस्ट इसने इस लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। देन आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी रैली आपको यहां पर देखने को मिल रही है। तो इसने गैप अप ओपनिंग ली थी 3060 के लेवल पर और अभी ये 4200 के 4126-25 के लेवल पर भी आपको जाता हुआ नजर आया। करंटली आपको 4110 रुपीज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर जिस लेवल पर ये आपको कंसोलिडेट करता हुआ भी नजर आ रहा है। अब इस शेयर में क्या क्या लेवल्स बन सकते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों से बातें करता हूं। करंटली आपको 4110 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस शेयर के अंदर इमीडिएट जो आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ ये शेयर दिखाई देगा वो है 4193, यानी 4200 के आसपास इसके अंदर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उस लेवल को क्रॉस करने के बाद जब ये ऊपर क्लोजिंग देता है तो वहां से फिर से ये एक नई फ्रेश रैली के लिए प्रिपेयर होता हुआ दिखाई देगा। ये शेयर अभी जिस रेंज के अंदर काम करता हुआ नजर आ रहा है वहां से ये जब नीचे आता है तो इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 4072 रुपीस के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके रीजंस जो है वो आप यहां देख सकते हैं। यहां पर इसने इस लेवल पर सपोर्ट लिया है, इस लाइन पर सपोर्ट लिया, देन अगेन आपको मई 21 में इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है एंड आप देख सकते हैं 6 मई को एंड 7 मई को इस लाइन के ऊपर इसने रेजिस्टेंस भी फेस किया है। तो 4075 रुपीस का अमाउंट जो है वहां पर अच्छा सपोर्ट इसको मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने शेयर लिया और ये शेयर नीचे आ रहा है तो आपको स्टॉप लॉस कहां लगाना है, तो 4015 रुपीज जो है उसके ऊपर आप एक स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं अगर आप मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो। क्योंकि इस लेवल के ऊपर आप देख सकते हैं इस शेयर ने पूरे मई में इस लेवल को क्रॉस नहीं किया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है और इस लेवल के ऊपर आप इस शेयर के अंदर एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 4010 टू 4015 रुपीस के बीच में कहीं पर भी आप इसके अंदर एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और उसके बाद इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके RSI लेवल की बात करें तो 63.77 का RSI हमें दिखाई दे रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन इंडिकेट करता है। बुलिश जोन इंडिकेट करता है 70 एंड अबव जाने के बाद इस शेयर के अंदर आप लोगों को काफी अच्छी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है अगर RSI 70 भी क्रॉस कर जाता है तो। फिलहाल ये आपको बुलिश जोन के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इसने जब अपने बॉटम को टच किया था 30 के लेवल पर तो 3 बार इसने यहां पर अपना बॉटम टच किया, ट्रिपल बॉटम बनाया एंड देन आपको एक बड़ी रैली देखने को मिली। तो टेक्निकली जो लोग चीजों को समझते हैं वो सारे इंडिकेशंस का बेनिफिट भी उठाते हैं। तो यही मेरी सलाह रहेगी कि आप लोग ग्रेजुअली ऐसे शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्यूचर ऐसे शेयर का बहुत ब्राइट है, बट प्रेजेंट मार्केट कंडीशन जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे इतना स्ट्रॉन्ग शेयर आपको अच्छे प्राइस के ऊपर मिलता हुआ दिखाई दे वहां पर आपको इसके अंदर जरूर पोजीशन बनानी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे शेयर को होल्ड कर रखना चाहिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दूसरे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल से आगे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, बाय बाय।